डियर स्टूडेंट्स, आई एम DS यादव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का, तो कक्षा 8 के वो सभी स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो सभी DS पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। उससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलो चलते हैं हमारे आज के अगले पार्ट की तरफ। कक्षा 8 का पहला लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जो जर्मनी है के सैनिक हैं और वहाँ पर जो एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर की तरफ हैप्पी क्रिसमस कहने के लिए वहाँ जो ट्रेंचेस थी, जहाँ पर बॉर्डर पे गड्ढे खुदे होते हैं जिसमें सैनिक छिपे हुए होते हैं, वहाँ से निकल करके हैप्पी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस विश करने के लिए आ रहे हैं। और उससे आगे की कहानी चलो हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आज हमारे कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स, जैसा कि हम पढ़ते हैं, पहले कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में पैराग्राफ्स पढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अबव। इसे अबव नहीं पढ़ेंगे, अबव, अबव। अबव मीन्स ऊपर। स्नैप्स, स्नैप्स, स्नैप्स जो है एक नशीला पदार्थ होता है जो पिया जाता है, अनाज से बनाया जाता है। जर्मनी में एक नशीला पदार्थ होता है जिसे पिया जाता है, उसे बोलते हैं स्नैप्स। डजन, डजन मीन्स दर्जन, 12 है, 12 की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं डजन। वॉक, वॉक मीन्स पैदल पैदल चलना। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ या की ओर। बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन मीन्स के बीच में। वेट, वेट मीन्स इंतजार करना। सपोज, सपोज मीन्स मानना। वॉर, वॉर मीन्स युद्ध। पीस, पीस, पीस मीन्स शांति। इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना। फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं। अप्रोच, पास पहुंचना। आउट स्ट्रेच, फैलाना। आउट स्ट्रेच मीन्स फैलाना। ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़ना, ग्रिपिंग मीन्स पकड़ते हुए। होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स थामे हुए। प्ले, देखिए दोस्तों, बच्चों प्यारे, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, लेकिन जो हमारा लेसन है, चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर प्ले का मीनिंग बजाना है। प्लेस, प्लेस स्थान होता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट शानदार, उत्कृष्ट। स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोक मीन्स बोला, कहा। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं पढ़ना है, ऑलमोस्ट लगभग। लर्नड, लर्न की सेकंड फॉर्म होती है, लर्न मीन्स सीखना, लर्न मीन्स सीखा। टॉक्ड, टॉक मीन्स बात करना, टॉक्ड मीन्स बात की। हडल्स, भीड़। एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह है। माजीपन, माजीपन क्या है? जब हम लेसन पढ़ेंगे जिसमें पता चलेगा। एक केक जो होता है ना, उस केक के ऊपर कवरिंग होती है। कवरिंग आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप भी कोई जैसे स्वीट लेकर के आए तो उसके ऊपर सिल्वर टाइप एक परत चढ़ी हुई होती है, या किसी केक के ऊपर आपने देखा होगा कि फूल जैसा बना हुआ है, या अलग अलग कलर की केक वगैरह, वो क्या बोलते हैं, स्वीट वगैरह लगी हुई है। तो ऐसे मार्जिपन जो केक है ना, केक, केक के ऊपर बादाम वगैरह लगाना जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिपन। अग्रीड, अग्रीड मीन्स सहमत हो गया। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ये थे हमारे वर्ड्स एंड मीनिंग। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। देखिए बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वाले पैराग्राफ में कि जो जर्मन के सैनिक है वो हैप्पी क्रिसमस कहने के लिए नो मैन्स लैंड की तरफ बढ़ रहे थे। तो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। जर्मन मीन्स वो जो जर्मन जो सैनिक थे उनमें से एक सैनिक वॉज मीन्स था, वेविंग मीन्स लहराना। ऐसे बताया था मैंने लास्ट वाले वीडियो में, लहरा रहा था। अ बोटल, अबव मीन्स ऊपर, हिज हेड। तो उन जर्मन सैनिकों में से एक सैनिक अपने सिर के ऊपर ऐसे बोतल लहरा
रहा था और कह रहा था इट इज क्रिसमस डे टॉमी। टॉमी मतलब जो आपका लेटर पढ़ रहा है ना उसका नाम है टॉमी, जो उसे कह रहा था इट इज क्रिसमस डे टॉमी, यह तो क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस। वी हैव स्नैप्स का मतलब वी मीन्स हमारे पास में है, स्नैप्स मतलब वो पीने वाला जो नशीला पदार्थ जिसको पीने के बाद मदमस्त हो जाते हैं। वी हैव सॉसेस, सॉस आप सभी जानते हो ना, वो लिक्विड जैसा होता है, तरल पदार्थ जिसे हम हिंदी में चटनी बोलते हैं वैसे। तो हमारे पास में पीने के पदार्थ है, हमारे पास चटनी है। वी मीट यू, यस वी मीट यू, मीट मीन्स मिलना, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, यस हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम का मतलब होता है इस समय तक, बाय दिस टाइम इस समय तक। देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। देयर वर मीन्स थे, डजन्स, डजन्स मीन्स दर्जनों, ऑफ देम मतलब वो जो जर्मनी के सैनिक थे उनमें से दर्जनों सैनिक वॉकिंग चल रहे थे, पैदल पैदल चल रहे थे, टूवर्ड्स की तरफ, अस हमारी। तो वो जो जर्मनी के सैनिक थे ना उनमें से दर्जनों सैनिक हमारी तरफ पैदल पैदल चल रहे थे। कौन कह रहा है? टॉमी कह रहा है। अक्रॉस नो मैन्स लैंड, मेन मतलब आदमी, नो मीन्स नहीं। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या बता रखा है, मैं बार बार बता चुका हूँ, का की के। जब भी का की के, जब भी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आए ये चिन्ह और उसके बाद एस आता है तो हमेशा समझ लो का की के लैंड। तो वो जो नो मैन्स लैंड थी जहाँ पर कोई आदमी नहीं था, वो सुनसान जगह थी, वो बॉर्डर वाली जगह, उसमें दर्जनों व्यक्ति पैदल चल करके हमारी तरफ आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, नॉट अ, नॉट मीन्स नहीं, राइफल मीन्स बंदूक, बिटवीन मीन्स के बीच में, देम उनके, और उनके बीच में कोई बंदूक नहीं थी। आपको पता है शत्रु जो सैनिक होते हैं उनके पास में बंदूक होती है, लेकिन उस समय उनके पास कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम है सैनिक का। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज था द फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, अप मीन्स ऊपर आना, उन गड्ढों में से जो सबसे ऊपर, सबसे पहले ऊपर आने वाला मतलब बाहर निकल करके आने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस। कम ऑन बॉयज कहते ना, कम ऑन बॉयज मतलब उनको जो सैनिक थे ना उनके साथ में, मॉरिस के साथ में, उनको कह रहा है कम ऑन बॉयज। कम ऑन बॉयज का मतलब ये न्यू नहीं कि आओ, इसका मतलब है जल्दी करो बच्चों। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, वॉट मीन्स क्या, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, वेटिंग इंतजार करना, फॉर मीन्स के लिए, हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चों। एंड और देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, देयर एंड मीन्स और, वॉज मीन्स था, नो मीन्स कोई नहीं, स्टॉपिंग मतलब रोकना, देम उनको, और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जिनको आने से कोई रोक रहा था। कहने का मतलब है जो जर्मनी के सैनिक हमारे शत्रु थे हमारी तरफ जब बढ़ रहे थे क्रिसमस विश करने के लिए, तो हम में से किसी ने उनको नहीं रोका। आई वॉज दी ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर and then I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. I was the officer, officer means होता है अधिकारी, I means मैं, was means था, मैं अधिकारी था। कौन? टॉमी कह रहा है, जो इस लेटर को पढ़ रहा है वो कह रहा है कि सॉरी, जो जिसने इस लेटर को लिखा, पढ़ रहा है जो तो हमारा राइटर है, उस जिसने लिखा वो कह रहा है कि मैं उस समय ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड का मतलब है मुझे रोकना चाहिए था। दे मीन्स उनको, देर मीन्स वहाँ, वहाँ जो जर्मनी के सैनिक हमारी तरफ आ रहे थे तो मुझे उन सैनिकों को रोकना चाहिए था क्योंकि मैं अधिकारी था। एंड देन, देन मीन्स फिर, आई सपोज, सपोज मीन्स मानना, फिर मैंने सोचा या मैंने माना, क्या माना, बट लेकिन, द ट्रूथ इज, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच, इज मीन्स है, लेकिन जो सच है दैट मीन्स की, दैट मीन्स यहाँ पर है कि, इट, इट मीन्स यह, नेवर मीन्स कभी नहीं, इवन मीन्स भी, अकर्ड मीन्स हुआ, अकर्ड मतलब हुआ, टू मी, मी मीन्स मेरे साथ, आई शुड
मुझे करना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। कहने की बात, इससे पहले जब भी जर्मनी के कोई भी सैनिक हमारी सेना की तरफ या हमारे सीमा की तरफ बढ़े तो मैंने हमेशा उनको रोका, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार मैं उनको नहीं रोक सका या मैंने नहीं रोका, जबकि मुझे रोकना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन, ऑल मतलब अलोंग, ऑल मतलब सभी, अलोंग मीन्स सहारे, देयर मीन्स उनकी, लाइन, लाइन मतलब जानते हो जो उनकी सीमा थी ना, तो सभी उनके जो जर्मनी के सैनिक थे उनकी सीमा के सहारे। एंड आर्स, आर्स मतलब हमारी, तो उनके सीमा के सहारे हमारी जो सीमाएं थी, आई कुड सी, मैं देख सकता था, मेन मतलब आदमी, मतलब एक तो जर्मनी की सीमाएं और एक हमारे देश की सीमाएं, इन दोनों सीमाओं के क्रॉस में मैं लोगों, आदमियों को देख सकता था। कहने का मतलब उस तरफ से जर्मनी के सैनिक थे तो हमारी तरफ से हमारे सैनिक थे। वॉकिंग, चल रहे थे, स्लोली, धीरे धीरे, टूवर्ड्स की तरफ, वन अनदर, एक दूसरे, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, की तरफ, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। तो दोनों तरफ के जो सैनिक थे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, चल रहे थे। ग्रे कोट्स मतलब वो जो लोग थे ना जर्मनी के सैनिक, उन्होंने ग्रे कोट पहन रखे थे, जबकि हमारे जो सैनिक थे उन्होंने खाकी कोट्स पहन रखे थे। मीटिंग इन द मिडल, और वो दोनों, जैसे ये जर्मनी की सीमा और ये हमारे देश की सीमा, इसके बीच में जो नो मैंस लैंड है ना, उसमें मिल रहे थे। मीटिंग इन द मिडल, मिडल मीन्स बीच में। एंड आई वॉज वन, आगे के पैराग्राफ, वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। जो सैनिक एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे थे, एक तरफ के सैनिक तो थे जर्मन देश के और एक तरफ के सैनिक कहाँ के थे, इंग्लैंड के सैनिक थे। तो दोनों तरफ के सैनिक मिलने के लिए आ रहे थे। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, पार्ट मतलब भाग होना, वॉज मीन्स था, दिस मीन्स इसका, तो मैं भी उसका हिस्सा था। कहने का मतलब जो अंग्रेजी सेना थी उस अंग्रेजी सेना का मैं अधिकारी था, तो मैं भी उसका हिस्सा था, मतलब मैं भी उनसे मिलने गया। इन द मिडल, मिडल मतलब बीच में, वॉर मीन्स युद्ध। कौन सा युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ था। वी वर, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, मेकिंग पीस, शांति बनाना, पीस मीन्स शांति। तो जो युद्ध का बीच का समय था, युद्ध चल रहा था, उस बीच समय में हम क्या कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे, हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना करना, नोट मीन्स नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। डियरेस्ट कोनी, और लेटर किसको लिख रहे हैं, कोनी, तो उसमें लिख रहा है राइटर हमारा, जो भी इस क्या नाम से, जिम्मी में एक पर्सन नाम आएगा इसमें, तो वो कह रहे हैं कोनी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग युद्ध के बीच में क्या कर रहे थे, शांति बना रहे थे। माई फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं, माई मीन्स मेरी, एज जैसे ही, आई मैंने, लुक्ड इनटू, लुक्ड मतलब देखा, इनटू मीन्स के अंदर, दी आईज आंखों में, और द फ्रेंच ऑफिसर जो जर्मनी सेना का जो ऑफिसर था, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं, मेरी जो मेरे जो भावनाएं थी, मेरी भावनाओं में क्या नहीं कर सका, कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि ऑफिसर हु जो अप्रोच्ड, पास में पहुंचा, मी मेरे, क्योंकि वो जो जर्मनी का सैनिक था जो मेरे पास में पहुंचा, तो मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हैंड मतलब हाथ, आउट स्ट्रेच्ड मतलब फैल गए, जैसे हम उससे किसी से मिलते तो अपने हाथ ऐसे फैल जाते हैं किसी से मिलने के लिए, मतलब जिसे हम एम्ब्रेस भी बोलते हैं, आलिंगन भी कहते हैं। हैंस वॉल्फ ही सेड, उसने कहा, हैंस वॉल्फ कहने का मतलब उसका नाम था, जर्मनी का सैनिक ऑफिसर जो मिला इंग्लैंड के ऑफिसर से, उसका नाम क्या था, हैंस वॉल्फ। अपन बोलते ना, जैसे मैंने कहा हाँ या डीएस यादव, किसी से हाथ मिलाऊंगा तो क्या कहूँगा मैं, डीएस यादव, मतलब मेरा नाम बताऊंगा, फिर आप अपना नाम बताएंगे जब हम अनजान हैं तब। तो उसने अपना नाम बताया, ग्रिपिंग पकड़ते हुए, माई हैंड मेरा हाथ, वार्मली जोश से उसने मेरे हाथ पकड़ते हुए उसने अपना नाम बताया, हैंस वॉल्फ, एंड होल्डिंग इट, और उसे पकड़े रखा, हाथ वो थामे रखा, थोड़ी देर तक पकड़े रहा। आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ,
जगह का नाम है जर्मनी में डुसेल्डोर्फ। उसने कहा कि मैं डुसेल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो। सेलो ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है चेलो। सेलो एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो वायलिन की तरह होता है। तो उसने कहा मैं वाद्य यंत्र बजाता हूँ जिसका नाम है सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा जानते हो सभी, आर्केस्ट्रा अपन बोलते हैं कि वो गाना बजाना सब कुछ होता है उसमें, फिर पार्टी आती है ना, समझ गए होंगे आप। तो मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर होता है, विश्व युद्ध होता है, तो विश्व युद्ध में सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है और सैनिक की संख्या इतनी नहीं होती है तो कि वो किसी दूसरे देश के आक्रमण को रोक सके। लेकिन जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, यहाँ ऐसे रूल्स हैं कि जब भी ऐसा कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए और वहाँ का जो सैनिक है, सोल्जर्स है, वहाँ कम पड़ जाए, तो वहाँ के हर जो आदमी है, वहाँ का निवासी जो है, उसके ऊपर फोर्स होता है ऊपर से कि उसे भी वहाँ सेना में भाग लेना होगा, लड़ाई में भाग लेना होगा। जैसे कि जो हैंस वोल्फ है, उसने कहा कि मैं हैंस वोल्फ हूँ, मैं सेलो बजाता हूँ, मैं डुसेल्डोर्फ का रहने वाला हूँ। तो सीधी सी बात है कि वो प्रोफेशनल सोल्जर नहीं है, सैनिक नहीं है, वो सेलो बजाने वाला है। लेकिन वहाँ सैनिकों की ज़रूरत पड़ी उस विश्व युद्ध में जर्मनी को, तो वह क्या सैनिक बन करके वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए आ गया। फिर आगे देखिए, कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड। आई मतलब मैंने, रिप्लाइड जवाब दिया। जो इस पत्र को लिखा रहा है, जिसने इस पत्र को लिखा कोनी को, उसने जवाब दिया। कहने का मतलब जैसे मैंने आपसे कहा DS यादव, आई एम फ्रॉम कोटा डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम अ टीचर, तो वैसे सामने वाले ने भी जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, मेरा नाम जिम मैकफर्सन है, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। टू मीन्स भी, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस विश किया दोनों ने एक दूसरे का। आई एम अ स्कूल टीचर, और इस जिम मैकफर्सन ने कहा मैं स्कूल टीचर हूँ, फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वेस्ट मीन्स पश्चिम, इंग्लैंड के पश्चिम में डोरसेट नाम की एक जगह है, मैं वहाँ का रहने वाला और मैं एक टीचर हूँ। तो देखिए, इंग्लैंड में भी जो सैनिकों की ज़रूरत पड़ी थी, तो जो आम जनता थी, जो टीचर्स थे या दूसरे कोई भी कवि थे, लेखक थे, इन सभी ने वहाँ युद्ध में भाग लिया था। जैसे ही जिम मैकफर्सन ने कहा कि वो डोरसेट का रहने वाला है, तो ही स्माइल्ड। ही मतलब कौन? सामने वाला जो हैंस वोल्फ है, जर्मनी का ऑफिसर, उसने कहा डोरसेट, अरे डोरसेट के रहने वाले हो तुम? और ऐसा कहते हुए मुस्कुराया और उसने कहा आई नो दिस प्लेस। आई नो मीन्स जानना, दिस मीन्स इस प्लेस मतलब स्थान को, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, वेरी मतलब बहुत, वेल मीन्स अच्छा, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। किसने कहा है इसे? हैंस वोल्फ ने। आगे देखिए, वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। वी मीन्स हमने, किसने? जिम मैकफर्सन और दूसरा हैंस वोल्फ, दोनों ने एक दूसरे के बीच में जो भी उन चीज के पास में चीज़ें थी वो शेयर की, बांटी। तो जो जिम मैकफर्सन था, इंग्लैंड का ऑफिसर, उसके पास में रम थी। रम सभी जानते हैं, पीने के काम आती है, नशीला पदार्थ होता है। तो मेरे पास में रम थी, तो मैंने रम बांटी, मतलब रम दी उसको। और उसके पास में शानदार सॉसेस थी, चटनियाँ थी, तो उसने हमारे बीच में बांटी। आगे देखना, एंड वी टॉक्ड। वी मीन्स हमने, टॉक्ड मीन्स बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हाउ मीन्स कैसे, वी टॉक्ड। और हमने बातें की। और कोनी, तुम्हें पता नहीं हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट। ही मतलब वह, स्पोक मीन्स बोला, मतलब बात करना, बात की। ऑलमोस्ट लगभग, परफेक्ट पूर्णतः इंग्लिश अंग्रेजी में। और तुम्हें आश्चर्य होगा कोनी कि उसने पूरी तरह अंग्रेजी में बात की। क्यों? क्योंकि जर्मन में सिर्फ जर्मनी बोली जाती है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो उसको तो जर्मनी आनी चाहिए थी। लेकिन उसने किस में बातें की? इंग्लिश में बात की। बट लेकिन इट टर्न्ड आउट, लेकिन ये बदल गया, दैट कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट।
नेवर मीन्स कभी नहीं, सेट फुट का मतलब होता है पैर रखना इन डॉरसेट। और तुम्हें पता नहीं तो कोनी जब उसने कहा कि यार मैं डॉरसेट के बारे में जानता हूँ, जबकि उसने डॉरसेट में कभी भी पैर नहीं रखा, कहने का मतलब वो कभी भी डॉरसेट में नहीं आया था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वो कभी इंग्लैंड में आया था। जब इंग्लैंड में नहीं आया फिर भी डॉरसेट के बारे में कैसे जानता है, डॉरसेट में भी नहीं आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स। ही हैड लर्नड, वह सीखा था, ऑल सब, ही न्यू वह जानता था, ऑफ इंग्लैंड जितना भी वह इंग्लैंड के बारे में जानता था तो वह किससे सीखा था, फ्रॉम स्कूल विद्यालय से, या फिर फ्रॉम रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ने से। रीड मीन्स पढ़ना, बुक्स मतलब वो किताबें पढ़ता था, तो उसने या तो किताबें पढ़ने से सब कुछ सीखा या फिर स्कूल जाने से सब कुछ सीखा। किसके बारे में, इंग्लैंड के बारे में, जो भी इंग्लिश में था। हिज फेवरेट राइटर, राइटर मीन्स लेखक, और फेवरेट मीन्स पसंदीदा। तो उसका जो पसंदीदा राइटर था किसका, हैंस वोल्फ, जो जर्मनी का रहने वाला, वो थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी बहुत ही शानदार राइटर है, नॉवेलिस्ट है, पोइट है। ओके, तो इनको वो पसंद करता था, कौन, हैंस वोल्फ। एंड हिज फेवरेट बुक, और उसकी जो सबसे पसंदीदा बुक थी किसकी, हैंस वोल्फ की, थॉमस हार्डी का एक नोवेल है, उपन्यास, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, किताब का नाम है यह उसको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली पुस्तक थी। सो आउट देयर इन नो मेंस लैंड, जो वहाँ पर जो नो मेंस लैंड थी, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं थे, जहाँ रहते थे, उस जगह पर वी टॉक्ड, हमने बातें की, बात शेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट। तो हमने बात शेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय, डॉरसेट, सीधी सी बात है, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड के जो कैरेक्टर्स है, चरित्र हैं, चित्रण है, मतलब उसके पात्र हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। और आज हमारी चर्चा भी हम यही खत्म करेंगे। अगली जो चर्चा है हमारे अगले पैराग्राफ्स, जो बाकी का बचा हुआ लेसन से आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।